Hello students, in this video we will discuss जो हमारी सोशल साइंस की फर्स्ट क्लास 6 की जो सोशल साइंस की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर ओके द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, हम लोग बात करते हैं हेवनली बॉडीज़ की। तो हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं? देखो आपने रात में देखा होगा कि आपको आसमान में कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। जैसे उनमें से स्टार्स भी होते हैं, ठीक, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो उनमें से कुछ हम देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी हेवनली बॉडीज, जो आपके आसमान में है। ठीक है, आसमान, हाँ ठीक है। ठीक है, तो क्या देखो, शाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, मतलब हमारे स्काई में शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें रात में दिखते हैं, नाइट सी ड्यूरिंग द नाइट आर हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? इनमें स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट हो सकते हैं, सैटेलाइट हो सकती हैं, ठीक है, मेट्रोइड्स, कॉमेट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें मिला के क्या कहलाती हैं? हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो ये वर्ड से जो समझ में आ रहा है, हेवन, हेवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। स्वर्ग मतलब जो आप समझते होंगे ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ है, जितना भी कुछ यहाँ पर है, पूरी दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें, वो सभी की सब क्या है? यूनिवर्स की, यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है, मतलब जो देखो क्या लिखा, एवरीथिंग दैट इज फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब जो कुछ भी यहाँ पर है वो सभी का क्या है? तो सभी का मतलब पूरा का पूरा क्या है? वो यूनिवर्स है। ठीक है, अब यूनिवर्स कैसे बना? तो उसके लिए एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि पहले कोई एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट था, उसमें क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, वो फटा। ठीक है, और वो फटने के बाद उसमें से मैटर अलग अलग दूर तक फैल गया, और अभी भी वो दूर तक फैलता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी, मतलब जो जितना भी मैटर है वो एक पर्टिकुलर एक जगह से निकला है, वहाँ पर एक्सप्लोजन होने के बाद निकला है। ठीक है, फिर है एक नेब्यूला। ठीक है, ऐसे नेब्यूला क्या होता है? ये एक ऐसे छोटे मतलब क्लाउड्स होते हैं। कैसे क्लाउड होते हैं? मतलब बादल होते हैं जो कि बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? इनमें अपनी ग्रेविटी के कारण ये लोग आपस में, जैसे बहुत बड़ा बादल है ऐसे, अब इनकी ग्रेविटी के कारण ये बादल क्या होता है? अपने पास आने लगता है, अपने खुद के पास आने लगता है, और ये इतना छोटा हो जाता है कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगती है। और न्यूक्लियर रिएक्शन होने से क्या होता है? हाँ, इसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। और जब इसका टेम्परेचर कितने 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, कितने 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो उसको क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? स्टार्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? ह्यूज कोल्ड क्लाउड, बड़ा ठंडे क्लाउड, किसकी? गैस और डस्ट की, इसको क्या बोलते हैं? नेब्यूला। ठीक है, और यहीं से नेब्यूला से ही हमें क्या मिलता है? आगे जाके स्टार्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सन है वो भी 4.6 बिलियन ईयर्स है, वो इसी प्रोसेस से हमारा सन भी बना था। ठीक है, कौन से प्रोसेस से? वही बहुत बड़ा क्लाउड था, कोल्ड क्लाउड, उसमें क्या हुआ? अपनी ग्रेविटी के कारण अपने पास आया, उसमें फिर न्यूक्लियर रिएक्शन हुई और वो क्या बन गया? एक स्टार बन गया। ठीक है, और स्टार्स क्या होते हैं? द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन द नाइट। ट्विंकलिंग जो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपने नाइट में जो हम देखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं, आर स्टार्स। ठीक है, आपको सबको पता है तारे। ठीक है, और अच्छा देखो, स्टार्स मैंने क्या बताया? स्टार्स कैसे बने? नेबुला से बने, तो उनके पास खुद की हीट और लाइट उनकी खुद की रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? गैलेक्सी। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना। जब बहुत सारे स्टार्स का जो एक ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है, अच्छा जो कुछ स्टार्स होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे स्टार्स हमारे अर्थ से बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतने छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, इसलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन अर्थ से बड़े होते हैं। ठीक है, फिर तो गैलेक्सी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। और जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे या फिर आकाश गंगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? सोलर सिस्टम। अर्थ कहाँ पर है? सोलर सिस्टम में। ठीक है,
तो सोलर सिस्टम जो है कहाँ पर है, मिल्की वे इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कॉन्स्टेलेशंस। तो कॉन्स्टेलेशंस क्या होती है, देखो जब आप कभी छत पे लेटे रहते हो तो आपको देखते होंगे तारों में कुछ पैटर्न बन रहा है ना। कभी लगता है कि बोलते हैं ना कुछ झूला बन रहा है, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से देखा होगा, ऐसे 4 सितारे और फिर ऐसे 3 ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न जो हम देख सके, कैसा रिकग्नाइजेबल मतलब हम पहचान सके कि हाँ ये शेर है, ये बिल्ली है, ये ऐसा है। तो इस तरह के पैटर्न स्टार्स के क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहलाते हैं। रिकग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ स्टार्स आर नोन एज कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, जैसे उर्सा, ये क्या है, इसी को उर्सा मेजर बोलते हैं, उर्सा मेजर, या फिर हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, फिर जो उर्सा मेजर है उसका जो हमेशा एक पॉइंट होता है वो पोल स्टार को दिखाता है। ठीक है, पोल स्टार क्या है, ध्रुव तारा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो पोल स्टार हमेशा क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन, हमेशा पोल स्टार नॉर्थ की तरफ होता है। और पहले के ज़माने में पोल स्टार रात में अगर किसी को डायरेक्शन पता करनी होती थी तो पोल स्टार की हेल्प से पता करता था। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है हमारे सोलर सिस्टम की। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में क्या है, फैमिली ऑफ सन, द फैमिली ऑफ सन इज नोन एज सोलर सिस्टम। मतलब सन की जो फैमिली है उसे सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या है, तो देखो सन है, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8। फिर कुछ सैटेलाइट्स हैं, कुछ नहीं बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ये सभी मिलके क्या होता है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सन का 4.6 बिलियन ईयर अगो बॉर्न हुआ था। ये एक स्टार है। ठीक है, इसकी अपनी हीट एंड लाइट है और इनफैक्ट इसी की जो हीट एंड लाइट है उससे जितने भी इसकी फैमिली के प्लैनेट्स हैं उन सबको लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमारे अर्थ को भी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। ठीक है, तो सन को क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो अगर सन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अर्थ पर कोई लाइफ नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, जो फोटोसिंथेसिस, देखो हमें खाना कहाँ से मिलता है, अल्टीमेटली प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, लेकिन एनिमल को कहाँ से मिलता है, तो उनको प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो सन नहीं होगा तो वो लोग फूड नहीं बना पाएंगे और ऐसे धीरे धीरे करके फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सन का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये जो सन है ये अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये हमारा सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, ये मैंने बता दिया। अर्थ के नियरेस्ट स्टार अगर कोई पूछे कि विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, तो क्या कहेंगे हम लोग, सन कहेंगे। और अगर सन के बाद कोई दूसरा पूछे एंड दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर और जो लाइट है, जब जैसे आपने देखा होगा जब सनराइज होता है, ठीक है, तो अर्थ जो लाइट है, लाइट को सन से यहाँ तक आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, मतलब सन से लेके अर्थ तक आने के लिए लाइट को 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो सन हो गया, सन के बाद हमारे प्लैनेट की बारी आती है। कितने प्लैनेट थे, 8 प्लैनेट थे। तो देखो जो प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं सब स्पायरिकल शेप में, स्पायरिकल शेप जो लड्डू होता है ना उस तरह का शेप। ठीक है, अब वो 2 तरह का मोशन करते हैं, एक होता है आपका रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब जैसे रोटेशन मतलब वो अपने ही एक्सिस पे, मतलब जैसे अगर ये है, ये एक प्लैनेट है तो ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेगा, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो और इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होती है। ठीक है, मतलब हमारी जो अर्थ है या फिर जितने भी प्लैनेट हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, तो उस रोटेशन से क्या होता है, उस प्लैनेट पे डे एंड नाइट ऑकर होती है। फिर उसके बाद एक तो हो गया रोटेशन का और दूसरा हो गया रेवोल्यूशन। देखो अगर ये सन है तो सारे प्लैनेट क्या करते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं।
इसका चक्कर लगाते हैं, और जो इसका चक्कर लगाते हैं इसको, ये जो पाथ है इसको ये लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और इस ऑर्बिट के एक चक्कर लगाने पर क्या पड़ता है, यहाँ पर उस प्लैनेट का ईयर पड़ता है, मतलब साल पड़ता है। जैसे अगर अर्थ का एग्जांपल है तो अर्थ 365 डेज में जैसे यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक चल जाएगी, और इसमें क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एक ईयर हमारे अर्थ का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल दो मोशन देख लिया आपने प्लैनेट्स के। एक होता है रोटेशन जिससे डे और नाइट होती है, एक होता है रेवोल्यूशन जिससे प्लैनेट ईयर मतलब कि साल होता है मतलब। फिर कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं। जो सपोज यहाँ आपका सन है, ठीक है, तो देखो 8 प्लैनेट हैं। ये क्या है, ये उनके ऑर्बिट है। सबसे पहले पड़ेगा क्या आपको, मरकरी, फिर क्या पड़ेगा आपको, वीनस, फिर उसके बाद हमारी धरती प्यारा अर्थ, फिर क्या पड़ता है आपको, मार्स, फिर जुपिटर। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर के बाद पड़ता है हमारा सैटर्न, सैटर्न, नेपच्यून, और देन फिर सॉरी नेपच्यून, सैटर्न के बाद पड़ता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद पड़ता है आपका नेपच्यून। ठीक है, तो कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो देखो जो शुरू के 4 प्लैनेट हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। ठीक है, और ये काय से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं। ठीक है, रॉक्स मतलब पत्थर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो वीनस है इसको है ना हमारे अर्थ का ट्विन बोला जाता है। अर्थ का क्या बोला जाता है, ट्विन, मतलब उसका जुड़वा। ठीक है, फिर ये मार्स है, इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। वीन जो मरकरी है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। फिर ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 4 प्लैनेट हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं, या तो हम लोग क्या बोलते हैं इनको, इन 4 को बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, या तो आउटर प्लैनेट बोलो या, ठीक है, और ये कैसे होते हैं, गैसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये